हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग जंगम विष में जो वृश्चिक विष है उसके बारे में देखेंगे। स्कॉर्पियम जो विनोम है, वृश्चिक या बिच्छू स्कॉर्पियम एक अत्यधिक विषैला कीट होता है। ये स्रोतों में चूहे तथा अन्य प्राणियों के बिलों, ईंटों, पत्थरों तथा कूड़े करकट के ढेरों में दिन भर छिपे रहते हैं और रात में निकलकर अन्य कीटों पर आक्रमण करते हैं। आदमी पर ये दबाव में आकर भयवश ही चोट करते हैं। इसकी आकृति केकड़े के समान होती है। इसके एक लंबी मांसल प्रायः 5 खंडों में विभाजित पुच्छाकार उदरोत्तर वृद्धि होती है, जिसके अंत में एक चौड़ा कोष्ठ होता है। कोष्ठ पर एक खोखला डंक मतलब स्टिंग होता है, जो एक नलिका के द्वारा उसकी गुदा के पास स्थित 2 विष ग्रंथियों से जुड़ा होता है। यह डंक सांप के विषदंत के समान ही कार्य करता है। बिच्छू के डंक मारने पर इसी के द्वारा उसका जो विष है प्राणी के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। पर्याय में क्या क्या बोला है वृश्चिक विष के लिए? शुककीट और अलिद्रोन ऐसे उसके पर्याय बताए हैं। नेक्स्ट है उसके भेद के बारे में। भेद में 3 टाइप्स के बताए हैं: मंद विष वाले वृश्चिक, मध्यम विष वाले और महाविष वाले। तो मंद विष वाला जो है वो 12 रहेगा, 12 इन नंबर। मध्यम वाले 3 और महाविष वाले 15 रहेंगे। तो उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो मंद विष वाले जो रहेंगे, गाय के गोबर के सड़ने से उनकी उत्पत्ति होती है। मध्यम विष वाले जो रहते हैं, काट और ईंटों के सड़ने से होती है। और जो महाविष वाले रहते हैं वो सर्प आदि विषाक्त कीटों तथा विष से मृत पशुओं के सड़ने के द्वारा होती है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें वृश्चिक के जो भेद है वो बताए हैं, मतलब सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो इसमें 12 जो मतलब बताए हैं, जैसे कि कृष्ण, शाव, करबूर, पांडु, गोमूत्र जैसा, कर्कश, मेचक, पीत, धूम सदृश वर्ण, रोमयुक्त, हरियाणपन मतलब शाद्वल ये बताया है, और रक्तवर्ण बताया। जो मंद विष के 12 बताए हैं, तो उसमें जो ये रहेंगे श्वेत वर्ण के उदर वाले अन्य वृश्चिकों की अपेक्षा इनके पुच्छ प्रदेश में पर्व बहुत होते हैं। और इसमें मतलब उनके लक्षण क्या दिखेंगे हमें? तो वेदना हो जाएगी, कंप, शरीर का अकड़ जाना, काले रंग के रुधिर आना, शाखा में काटने से वेदना ऊपर की ओर जाती है, दाह, पसीना, दंश स्थल पर शोथ और ज्वर। उसके बाद जो सेकंड है मध्यम विष में बताया है लाल पित्त, ऐसे 2 बताए हैं। तो उसमें आपको बस मतलब ये जो बताया है यहाँ पे स्वरूप कैसा है वो बताया। जैसे उदर कपिल वर्ण के होते हैं, इन सब धूम्र वर्ण के तथा ये 3 पर्वों वाले हैं। ये सर्पों के मूत्र, मल तथा सड़ी हुई जगह एवं अंडों से उत्पन्न गंदगी से जन्म लेते हैं। ये वृश्चिक दर्विकादि सांप जो रहते हैं 3 भेदों में जिसमें अंश से उत्पन्न होता है, वह उसी के अनुसार दोषोत्पत्ति करता है। यहाँ पे उसके लक्षण में बताए हैं: जीभ का सूज जाना, भोजन निगलने में अवरोध, भयंकर मूर्छा। महाविष वाले जो वृश्चिक है उसमें वर्ण में सफ़ेद, चित्र, श्यामल, लोहित, रक्त श्वेत, रक्त नील वर्ण के उदर वाले, पीत रक्त, नील पीत, रक्त नील, नील शुक्ल, रक्त बभ्रू, पिंगले, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताए हैं। इसका स्वरूप कैसा है? तो मध्य विष वाले बिच्छुओं की तरह एक पर्व वाले या पर्वरहित अथवा 2 पर्व वाले हैं। इस प्रकार ये तीक्ष्ण विष वाले वृश्चिक नाना रूप रंग वाले, अति भयानक एवं प्राणों का हरण करने वाले हैं। इनका जन्म कोथयुक्त सर्पों के शरीर से अथवा विष से मृत प्राणियों के शरीर से होता है। सामान्य लक्षण में सर्पविष के वेग सदृश लक्षण, स्फोटों की उत्पत्ति होती है, मनोविभ्रम, दाह, ज्वर, स्रोतों से कृष्ण वर्ण रक्त की तीव्रता से आने से शीघ्र ही प्राण त्याग, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। वृश्चिक दंश में सामान्य लक्षण क्या होता है? स्थानिक जो वेदना रहेगी वो तीव्र होगी। दंश स्थानों के चारों ओर एक लाल घेरा सा बन जाता है, जिसमें असह्य दाहक वेदना होती है। यह दंश स्थान से ऊपर उठकर
ऊपर की ओर फैलती सी प्रतीत होती है, ये बताया है। वृश्चिक दंत की साध्यता असाध्यता के लक्षण। आचार्य चरक ने असाध्य वृश्चिक दंत के निम्न लक्षण बताए हैं। प्राणहारक बिच्छू से डस लेने पर प्राणी का हृदय, नासिका और जीवा अपना काम करना बंद कर देते हैं। दंश स्थान से मांस कट कट कर गिरने लगता है और वहाँ इतनी तीव्र पीड़ा होती है कि प्राणी अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। इसका उपचार, ट्रीटमेंट देखेंगे। उसमें फर्स्ट है सामान्य चिकित्सा। बाह्य प्रयोग में हम लोग सर्वप्रथम दंश स्थान पर स्वेदन कर संपूर्ण शरीर पर घृत और सेंधव का अभ्यंग करेंगे। स्वेदन करके क्या करेंगे? संपूर्ण शरीर पर घृत सेंधव का अभ्यंग करेंगे। उष्ण औषधि जलों द्वारा परिषेक, अवगाहन और स्नान कराएं। जो उष्ण औषध जल जो है उसके द्वारा परिषेक और अवगाहन कराएंगे और उसके बाद स्नान कराएंगे। अभ्यंतर प्रयोग में रोगी की पाचन शक्ति के अनुसार उसे घृतपान करवाएंगे। विशिष्ट चिकित्सा। तो विशेष चिकित्सा में सुश्रुत ने उग्र और मध्यम विष वाले वृश्चिक दंशों के उपचार का पृथक वर्णन करते हुए कहा है, चिकित्सा सिद्धांत में उग्र और मध्यम विष वाले बिच्छुओं के डंक मारने पर सर्पदष्ट की भांति चिकित्सा करनी चाहिए। जैसे सर्पदष्ट स्नेक बाइट ने जैसे की थी वैसे ही चिकित्सा करने के लिए बोला है। और बाह्य उपक्रम में दंश स्थान के चारों ओर स्वेदन करके उस स्थान पर पाछे लगाकर उस पर हरिद्रा, सेंधव, त्रिकटु, शीरीष के फल और पुष्प के चूर्ण का प्रतिसारण करें। तुलसी के पत्रों के बिजोरा नींबू के रस और गोमूत्र में पीसकर लेप करें। स्वेदन के लिए सूखे गोबर से सुहाता हुआ गर्भ सेक करें। अभ्यंतर प्रयोग में पीने के लिए घी और मधु से युक्त प्रचुर मात्रा में शर्करा मिश्रित दूध दे। उसके बाद मंद विष वाले की चिकित्सा देखेंगे। उसमें बाह्य प्रयोग में मंद विष वाले बिच्छुओं के दंश में कोल्हू के तेल से परिषेक, मतलब पहले तो इरिगेशन करवाना है, अथवा विदारी गण की औषधियों से सिद्ध तेल से सुहाता हुआ गर्म सेक करें। शीरीष आदि विषहर द्रव्यों से बनाई गई उत्कारिका से स्वेदन करें। विषग्न द्रव्य से उपनाह बांधे। मोर और मुर्गे के पंख, सेंधा नमक, तेल और घृत अथवा कुसुम्भ के पुष्प और हल्दी और कोदो को घी में मिलाकर उससे धूपन करवा दें। अभ्यंतर प्रयोग में दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर के चूर्ण से युक्त गुड़ के शरबत को अथवा गुड़ के दूध में घोलकर ठंडा करके पीने दें। कुछ अन्य भी है, जैसे रीठे को चबाए महीन पीसकर दंश स्थान पर लगाए तथा चीलम में भरकर तंबाकू की भांति पिए। स्कॉर्पियन बाइट। फैक्ट्स: मोर देन 1250 species of scorpion are found worldwide. Scorpion are more poisonous than snake. Scorpion venom has both neurotoxic, hemotoxic action. Sign and symptoms: severe localized pain and burning sensation, edema, redness of the bite side, nausea, vomiting, restlessness, profuse sweating, convulsions. Treatment includes application of tourniquets, incision, washing of the bite site, injection of local anesthetic agent, calcium gluconate, barbiturate. Medico-legal aspect: accidental, post-mortem, sign of hemorrhage in nose and mouth.